मैंने ये देखा कि एमएलसी पद पाने के बाद एक शब्द यह निषाद आरक्षण पर नहीं बोले। तो मैंने कहा आज मैं इनको पूछूंगा कि डॉक्टर साहब आप एमएलसी बन गए, निषाद आरक्षण के मतलब मामले पे आपने अभी तक एक शब्द। कहते हैं कि रुद्रपुर देवरिया में निषादों मल्लाहों की संख्या काफी ठीक ठाक है। अब यहाँ पर इस तरह की घटना होने के बाद सवाल ये उठता है कि संजय निषाद ने इस पर क्या कहा। दरअसल संजय निषाद ने इसे बसपा और सपा का एक एंगल बताया। उन्होंने कहा कि हमारे झब्बुआ भर वोट पर पौवा पिलाकर वोट लेती थी हाथी और साइकिल। देखिए काले झंडे वो जो सपा बसपा है जो मेरे खड़ा होने से जीरो हो रही है। मैं जब खड़ा हुआ 2017 में चुनाव लड़ा, मेरा एक विधायक है 3000-4000 वोट से सपा हार गई। पूरे प्रदेश भर में हम 40,000, 50,000, 60,000 है। ये हमारे झुआ भर वोट पर पौवा पिला के वोट लेती थी हाथी और साइकिल। मैं कह रहा हूँ कि काले मेन कारण सपा और बसपा पौवा पिला के मेरे समाज का वोट लेती थी और अपने समाज पर पार्टी का लिए भी लगाई थी। यादव के मोहल्ले में कोई नेता नहीं है हाथी का, हाथी के मोहल्ले में सपा का कोई नेता नहीं, कोई एजेंट नहीं, लेकिन हमारे निषादों मोहल्ले में सब एक दारू पिला के पैसा देकर हमारे लोगों को हाथी और साइकिल पाल के रखे हैं। बेचारे गरीब बना के रखा है, पैसा दे देते हैं, पौवा दे देते हैं, उन्हें चढ़ा के कुछ भी कहवा सकते हैं। वो मेरे खून का है, मेरे वंश का आदमी है, मैं उसे गले लगाऊंगा। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल अब यहाँ ये उठता है कि आखिर महेंद्र निषाद नाम के इस युवक ने विरोध क्यों किया और विरोध करने का कारण क्या था, और आखिरकार जब इनके साथ इस तरह का हश्र हुआ तो संजय निषाद ने उनको मदद दी या फिर उनसे जाकर बातचीत किया, उनसे कभी पूछा भी कि आखिर विरोध क्यों कर रहे थे। निरंतर आरक्षण के मुद्दे पे यह वार्ता करते रहे, राजनीति करते रहे और भाजपा को यह गाली देते रहे, श्री राम को ये करते रहे, मतलब गाली देते रहे और एक कैडर के माध्यम से हमेशा जो है कि आरक्षण का पाठ पढ़ाते रहे। और पिछले 15 सितंबर को इन्होंने 15 सितंबर को इन्होंने आरक्षण संकल्प यात्रा 1 महीने का कार्यक्रम इन्होंने किया, बस लेके निकले यात्रा पर। और इसी बीच में इनको भाजपा से मनोनीत एमएलसी का पद दे दिया गया और वो पद पाने के बाद डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा जो लेकर निकले थे उस यात्रा को इन्होंने रद्द कर दिया और घूम के सारे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में यह टिकट बांटने लगे। और इसी दरमियान यह रुद्रपुर चूंकि निषाद बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर भी टिकट बांटने के लिए एक ठाकुर साहब यहाँ जो है कार्यक्रम में आ रहे थे। और मैंने ये देखा कि एमएलसी पद पाने के बाद एक शब्द यह निषाद आरक्षण पर नहीं बोले। तो मैंने कहा आज मैं इनको पूछूंगा कि डॉक्टर साहब आप एमएलसी बन गए, निषाद आरक्षण के मतलब मामले पे आपने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। तो यही बात पूछने के लिए मैं उनके पास गया और जब मैंने अपनी बात रखी तो इनके जो गुंडे इन्होंने पाल रखा, पेस्टिंग ऑपरेशन में देखा होगा, यह कहते हैं कि मैं राजनीति में ऊपर चढ़ने के लिए किसी की भी हत्या करा दूंगा, 4 निषादों को मरवा दूंगा, बिहार के मुकेश सहनी आया उनकी हत्या करा दूंगा। तो वही काम इनके गुंडे मेरे साथ किए, मुझे इधर मारा पीटा गया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कहीं से आपको यदि लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कृपया आप एक बार फिर आप लोग वीडियो उठाकर देख लीजिए। मुझे इस कदर मारा गया और मारने के बाद दूसरी गलती, पहली गलती तो डॉक्टर साहब को मना करना चाहिए था कि भाई इनको अपनी बात कर लेने दीजिए, लेकिन उन्होंने बात मतलब ये नहीं कहा कि बात करने, ये कर रहे हैं कि मारो इसको। तो बस मेरा विरोध सिर्फ निषाद आरक्षण को लेकर है, जो हम ये निषाद आरक्षण का जो एससी का मुद्दा है पिछले 25 सालों से डॉक्टर साहब ने यह जो है कि हमें तेजाब बना दिया गया। ये डॉक्टर साहब के कैटराइज के माध्यम से मैं तेजाब बना हूं और आज वो तेजाब डॉक्टर साहब के ऊपर थोड़ा सा गिरा तो इनका सभी बदन जलने लगा। अरे उसी ने वही निषाद आरक्षण का मुद्दा है जिसके ऊपर आपका बेटा सांसद बन गया, आप एमएलसी बन गए और इस निषाद आरक्षण के मुद्दे को भूल गए। तो हमें हर हाल में निषाद आरक्षण चाहिए। और यदि भाजपा सरकार इसी 2019 के चुनाव में कहे थे, क्या नाम है, इसी गोरखपुर में कि आप हमारी डबल इंजन का सरकार बनवा दीजिए और मैं निषाद आरक्षण मतलब निषादों को दे दूंगा, लेकिन आज तक उस मुद्दे पे कुछ हुआ नहीं। तो भैया ये भी कभी संजय निषाद के कट्टर समर्थक थे, लेकिन जब इन्हें लगा कि हमारे नेताजी जो हैं वो रास्ते से भटक चुके हैं, एमएलसी का पद मिलने के बाद नेताजी का रुख बदल गया है। एमएलसी के पहले वो बोलते थे कि भैया निषाद आरक्षण, लेकिन जैसे ही उन्हें एमएलसी का पद मिला उसके बाद उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं की, जैसा कि महेंद्र निषाद का कहना था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि संजय निषाद ने कैमरे पर कहा था कि मेरा ही खून है, वो मेरी ही बिरादरी का है, मैं जाकर उनसे मिलूंगा, उनसे पूछूंगा, गले लगाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बल्कि महेंद्र निषाद ने तो उल्टा उन पर ही आरोप लगाया कि जब वो विरोध कर रहे थे भीड़ में तो उन्होंने उस भीड़ को देखते हुए कहा था कि इसे मारो। चलिए, आज पद है कल नहीं रहेगा, लेकिन समर्थक तो भैया समर्थक ही होता है। नेताजी इस तरह का व्यवहार समर्थकों के साथ चलता भी नहीं।